बिहार में एनडीए अप्रत्याशित जीत की तरफ आगे बढ़ रही। मेरे साथ मनोज तिवारी हैं। क्या जाति की दीवार टूटी इस बार चुनाव में, जिस तरह का मैंडेट मिलता दिख रहा है? बिल्कुल टूट गई है और हम यही चाहते थे। बिहार में कास्टवाद की जगह विकासवाद की आवश्यकता थी और वो इस बार दिखा है। बिना जाति की दीवार टूटे बिहार में आप 194 सीटों पे आगे रुझान में रहने की, वो भी 11:30 बजे, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। तो मोदी जी और नीतीश जी के प्रति जो विश्वास बना है बिहार का, और जो बनना चाहिए था, हमारी अपेक्षा थी। और हम देखिए, हम मूलतः बिहार के लोग हैं। हम लोग बिहार का लोग, जो हमारे लिए थोड़ा करता है ना, हम उसके लिए जान दे देते हैं। और मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी ने एक गांव की गली को पक्की करने से लेकर पक्की सड़कों तक, नदियों पर पुल, नहरों का पानी, बिजली फ्री, बिजली का लाभ, अनाज का लाभ, इलाज का लाभ, ये जो बड़े बड़े पुल, इवन तेजस्वी यादव जी के गांव में जहां लोग नाव से ही नदी पार करते थे, वहां बड़ा इंटरनेशनल ब्रिज। अगर तेजस्वी बाबू भी हार जाए तो आप इसको आश्चर्य मत करिएगा। इतना लोगों का विश्वास बना है। ये तभी होता है जब जाति की दीवार। बस एक छोटा सा सवाल मनोज जी, वोट चोरी को मुद्दा बनाया राहुल गांधी ने, एक यात्रा निकाली थी। आपको लगता है इस मैंडेट के बाद अब वोट चोरी कितना मुद्दा रह जाएगा? वोट चोरी मुद्दा खत्म हो गया था। वोट चोरी तब होता है ना जब किसी का वोट कटे, सही वोट। जो इलीगल घुसपैठियों का वोट कटा, बिहार और भी खुश हुआ। और ये कोई मुद्दा नहीं, इस मुद्दे ने महागठबंधन का बहुत नुकसान किया। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली में प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV। यस राहुल जी, मैं समझता हूं कि अभी ये तस्वीर, अब तो रुझान है, मगर हम जब लोगों ने हमसे पूछा, हमने 175 प्लस की अपेक्षा की थी। लेकिन जो ग्राउंड पे दिखता था, जो ग्राउंड पे लोगों का मोदी जी, नीतीश जी में विश्वास था, वो अद्भुत था। यही कारण था कि उसको लोगों ने इतना बड़ा परिणाम दिया है। रुझान है, मुझे पता है, लेकिन रुझान में भी इस तरह से जाना और लगातार सुबह से बढ़त बनाए रखना, ये एक बड़े परिणाम का झलक है। और हम तो बिहार के 78 जगहों पे जब हम जहाँ गए, लोगों के मुख से सुने। जो आज मखाना उद्योग से, आप तो स्वयं तालाब में तैरते हुए दिखे थे मुझे, जो मखाना बनाते हैं वहाँ पे मैं आपको तालाब में देखा था। वो कितना बड़ा आज रोजगार का साधन है उस मखाना बोर्ड बनने के बाद। और इसके साथ साथ चाहे वो लोगों की गली हो, सड़क हो, पानी हो, नहर हो, हम इस बिहार में, राहुल जी आज एक बात आपको बताएंगे, हम लोग नहर पे पुलिया बनाने के लिए अनशन करते थे पहले और नहीं बनता था। आज नदी पे पुल कैसे बन जाता है। ये सब बिहार ने एक 20 साल के अवधि लगी है, लेकिन जो मोदी जी और नीतीश जी के प्रति विश्वास आया है, उसने जाति की दीवारें तोड़ दी है। राहुल जी, शिव हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। मनोज जी, नो कास्ट बार नाउ। मनोज जी, महागठबंधन का स्क्रिप्ट गलत कैसे गया? हाउ डिड इट गो सो रॉन्ग आपके ओपिनियन में? और आप तेजस्वी और राहुल के लिए क्या गाना गाएंगे? व्हाट सॉन्ग विल यू सिंग फॉर देम? महागठबंधन का नुकसान उसी दिन हो गया था जब उन्होंने शहाबुद्दीन अमर रहे कहा था तेजस्वी बाबू ने। और कांग्रेस ने महागठबंधन के सपनों को चूर कर दिया था जिस दिन उन्होंने छठ माता की पूजा को ड्रामा कहा। क्योंकि देखिए, गली गली लोगों को सुविधाएं देने वाला नीतीश जी की सरकार, मोदी जी का साथ, तो ये दो चीजों ने जो किया है, उसको तो हम लोग एक चुनाव में एक गीत गाते थे जो बिहार का प्राइड बन के निकला कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। वेरी प्राउडली एवरीवन इज सिंगिंग, हाँ हम बिहारी हैं जी।
आज जोश में मैं देख रहा हूँ, जब ये जीत रहे होते तब गाने को बोलो तो पट से गा देते हैं, जब हार रहे होते जीतते को गाने को बोलो तो बिल्कुल इनका मन ही नहीं करता, इनको लगता है कि गाना ही नहीं समझ में आ रहा, क्या बोलूं कुछ गाने को। मेरे को लगा मना करोगे आप शिव को, आप तो एक झटके में ही गा दिए। वाह मनोज जी वाह। शुभराष्ट्र आपसे कुछ पूछना चाहती है। फर्स्ट टाइम आई थॉट ही से नो टू यू, बट या ही इज विनिंग सो ही इज हैप्पी। थोड़ा और भी फरमाइश कर सकते हैं। गुड रन, यू हैड द दिल्ली इलेक्शंस, नाउ यू हैड द बिहार इलेक्शंस, ही इज बीन स्टार कैंपेनर इन बोथ। स्टार्टेड विद दिल्ली, एंडिंग विद बिहार। गुड लक। अब थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, ठीक है। हाँ शुभराष्ट्र मनोज जी, चूंकि बहुत सारे महत्वाकांक्षी वोटर्स ने भी इस बार फिर से एनडीए को जिताने में बहुत बड़ा योगदान किया है, मैं एक स्पेसिफिक पॉलिसी लेवल प्रश्न है ये, हमारे मिथिलांचल में जो हर साल बाढ़ की समस्या आती है, इंडिपेंडेंस के पहले से भी ये समस्या रही है, इसको लेकर के अमित शाह जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि हम अगले 1 साल के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। क्या ब्लूप्रिंट है, बीजेपी कैसे चाह रही है कि हम इसमें आगे बढ़ें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, बिहारी कहना प्राइड की बात तो है ही, हम सब ने बहुत प्राउडली असर्ट किया है अपने आइडेंटिटी को, लेकिन माइग्रेशन के सवाल पर भी मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्या करेंगे बिहार में कि हम जैसे लोग वापस जाएं, जो एस्पिरेशनल कार्डर है वो वापस जाए, क्योंकि जन सुराज जैसी पार्टी ने भी बिल्कुल धता बता दिया हमें ये कह करके कि वो हमारा फोकस ही नहीं है, एस्पिरेशनल बिहारीज आर नॉट आवर फोकस। तो मैं ये 2 स्पेसिफिक पॉलिसी लेवल सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल अच्छा है, और इसको हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसको एड्रेस किया है। और जो आपने कहा बाढ़ की समस्या, ये बाढ़ के नुकसान को आज हम लोगों ने बहुत मिनिमाइज किया है, मगर उसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाना, ये हमारा इस 5 साल का एक बड़ा रोड मैप इसका बन रहा है। और हमारे नेता अमित शाह जी ने भी इसको कहा, नीतीश जी के एग्जीक्यूशन में और मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में हम इस कार्य को करेंगे। इसी का एक स्वरूप है कोसी नदी पे बहुत बड़ा ब्रिज, इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे हम किनारों को सुरक्षित कर रहे हैं, उन पानी को और भी नदियों से कैसे जोड़ करके कहीं सूखा कहीं बाढ़ को हम मिनिमाइज करेंगे, इसका एक अच्छा रोड मैप है। और जो दूसरा आपका एक बात आया, आपने कहा माइग्रेशन, देखिए आज भी ना, आज पंजाब में मजदूर नहीं मिल रहे हैं उतने जितने चाहिए, आज हर स्टेट में कमी होने लगी है, क्योंकि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, 7,000 किलोमीटर की हाईवे बनती है, तो काम बिहार में भी है। अभी इस बार हम लोगों ने हर जिले में एक फैक्ट्री अवश्य होगी, ये हमारा संकल्प है। बेटे बेटियों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप सोचिए 4थे नंबर पर चल रहे हैं, बुरे हाल हो रहे हैं। संजीव जी 189 एनडीए, ये अप्रत्याशित है और एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। बस सही बात है, अब विश्लेषणों का समय है, अप्रत्याशित, अद्भुत, अनएक्सपेक्टेड। देखिए एनडीए की सरकार बन रही है तो स्पष्ट दिख रहा था, और ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 150-155 लग रहे थे, मेरे कुछ साथी जो थे उनको 160 के ऊपर लग रहे थे, कुछ को 130 भी, जैसे किसी भी ग्रुप में होता है, अलग अलग राय होती है। बट ये जो नंबर आया है सर, जेडीयू देखिए ध्यान से, 84 जेडीयू। देखिए ये तो वहां का हीरो नंबर 1 नीतीश कुमार है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 101 लड़के 84 जीतना। एग्जिट पोल में सबसे कम नंबर आप उसको दे रहे थे, उनको नीतीश कुमार जी को सीएम फेस के तौर पर। 84 जेडीयू, बीजेपी 78, और देखिए आरजेडी 39 हो गया सर। खैर, मतलब वोट जेडीयू के लिए और नीतीश कुमार के लिए पड़ा है। बीजेपी भी पिगी बैक कर रही है, कांग्रेस की उम्मीद थी कि वो आरजेडी पे पिगी बैक करेगी, लेकिन आरजेडी और तेजस्वी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही कि वो अपने कोर वोट बैंक को एक्सपैंड बिल्कुल नहीं कर पाए। और जैसे जैसे उस कोर वोट बैंक में भी शायद ये मैसेज गया कि भाई हमारा घोड़ा नहीं जीतने वाला है, तो वो भी इधर उधर 190 हो गया।